हेलो स्टूडेंट्स, 10th एंड 12th एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं और सभी बच्चों के रिज़ल्ट, खासकर मैं ड्रीम्स वैली पब्लिक स्कूल की बात करूं तो उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। 10th के सभी बच्चे पास हैं और 95% बच्चे अबव 60% मार्क्स लेके आए हैं। 12th क्लास के भी लगभग 55% बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 75% के ऊपर है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्कीम चलाई है जिसमें 75% के ऊपर या 75% लाने वाले बच्चों को 25,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। ड्रीम्स वैली पब्लिक स्कूल से 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अबव 75% मार्क्स अचीव किए हैं। तो उन सभी बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, यानी 25,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब उन 25,000 रुपीज़ को लेने के लिए आपको करना क्या है, मैं ये आपको बता देता हूँ। आपको कहीं पे कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने स्कूल में कुछ डिटेल्स मांगी गई होंगी जो आपको डिटेल्स स्कूल में सबमिट करानी है, जैसे बच्चे का नाम, उनके फादर का नाम, रोल नंबर क्या था 12th क्लास में, कितने परसेंटेज आपने अचीव किए हैं, समग्र आईडी नंबर, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में सबमिट कराना है, ठीक है। इसमें से समग्र आईडी और बैंक की जो डिटेल है उसकी हार्ड कॉपी आपको स्कूल में सबमिट कराना होगा, या आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्कूल के जो भी अथॉरिटी है उसको आप भेज सकते हैं। ये सारी डिटेल फिल करके, ये सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप या तो स्कूल में भेज सकते हैं या तो आप खुद स्कूल जाके इसको सबमिट करा सकते हैं। डीओ ऑफिस की तरफ से सभी स्कूलों को एक सर्कुलर या आदेश जारी किया गया है जिसमें ये डिटेल्स बच्चों की मांगी गई है कि जिन भी बच्चों के 75% के ऊपर मार्क्स हैं उनकी ये सारी डिटेल जो मैंने अभी आपको बताई, स्कूल नेम, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, समग्र आईडी नंबर, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड ऑफ योर बैंक। अब इसमें ये सारी डिटेल को आपको फिल करके स्कूल में सबमिट करना है। इसके बाद ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी सारी डिटेल डीओ ऑफिस तक पहुंचाएं। तो आपको मैं ये आदेश दिखा देता हूँ। इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है, बैंक खाते केवल संबंधित छात्र छात्राओं के ही मान्य होंगे, किसी अन्य के नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आप अपने बैंक अकाउंट जल्द से जल्द खुलवा लें। लास्ट डेट सबमिट करने की 25 मई है स्कूल की तरफ से, तो आपको इसके पहले ही यानी 24 तक आपको अपने स्कूल में अकाउंट डिटेल दे देनी है, ठीक है। और अपनी अकाउंट डिटेल दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। इसके पहले तक ये होता था कि अपने फादर और मदर की भी बैंक डिटेल आप देंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस बार डीओ ऑफिस से साफ साफ इसमें लिख के आया हुआ है कि बैंक खाते केवल संबंधित छात्र छात्राओं के ही मान्य होंगे, किसी अन्य के नहीं, यानी फादर मदर के भी हो सकता है मान्य ना हो, इसलिए आपको अपने बैंक डिटेल देने हैं, ठीक है। सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक करने के बाद ही स्कूल में दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की होगी, स्कूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए जो भी डिटेल आप दें उसे क्रॉस वेरीफाई करें, एक बार दो बार उसे चेक करने के बाद ही स्कूल में दें। कार्यालय जिलाधिकारी सतना की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें समस्त प्राचार्य, शासकीय अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला सतना मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट क्या है, छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 75% या उससे अधिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत, यानी जिन बच्चों के 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स 12th क्लास में आए हैं उनकी बैंक डिटेल आपको डीओ ऑफिस में पहुंचानी है, यानी स्कूल को पहुंचानी है। ये आदेश स्कूल के लिए है। विषयांतर्गत वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के बैंक खाते की जानकारी पोर्टल में तत्काल अपडेट किया जाना है।
अतः उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय से वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं के 75% या उससे अधिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र में बैंक पासबुक की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति के साथ दिनांक 25/5/2025 तक अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरित कार्यालय के परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि जानकारी पोर्टल में अपडेट की जा सके। अब प्रपत्र में क्या क्या चीज़ें होनी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, इसके बाद पिता का नाम, अनुक्रमांक यानी 12th का रोल नंबर, उत्तीर्ण का प्रतिशत यानी आपने कितने % मार्क्स अचीव किए हैं, समग्र आईडी क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक खाता क्रमांक यानी बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बैंक खाते केवल संबंधित छात्र छात्राओं के ही मान्य होंगे, अन्य किसी के नहीं। ठीक है।